हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर के लिए लेकर के आया हूँ। आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही जो है इम्पोर्टेंट है। ट्रेड थ्योरी पेपर 1 में MCQ क्वेश्चन जो निमी पैटर्न पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी होने वाली CBT एग्ज़ाम में ये आपका महत्वपूर्ण जो है भूमिका रहेगी इनकी, इसलिए ऐसे प्रश्न को जो है आपको कर लेना अति आवश्यक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ासकर जो नए हैं वो भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। प्रश्न आपका MCQ है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न जो है मैं पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि विच रेसिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, अर्थात प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए VDR, B NTC, C PTC, ऑप्शन नंबर डी है आपका LDR। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग LDR का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। LDR का अर्थ होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। चलिए ऑप्शन नंबर डी को मैं टिक कर देता हूं, ये आपका डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच कोड इंडिकेट्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, अर्थात सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। आपका ऑप्शन है ए OA79, बी है BY126, सी है IN4007, डी है 2N3055। तो इसमें आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो ऑप्शन नंबर बी BY126 को इंडिकेट करता है। तो आपके आंसर हो गए ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द इनपुट जो है रिपल फ्रीक्वेंसी FIN ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है। ऑप्शन ए F फिन इक्वल टू 1/2F, बी है F फिन इक्वल टू F फिन, और सी है F फिन इक्वल टू 2F फिन, और डी है F फिन इक्वल टू √2F फिन। तो आपके जो करेक्ट और सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी F फिन इक्वल टू 2F फिन। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट और सही आंसर हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट, कौन एक सक्रिय घटक है। ए इंडक्टर, बी रेसिस्टर, सी कैपेसिटर, डी ट्रांजिस्टर। तो आपके सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हमारा सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है विच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड, अर्थात कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी आर डैश। तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही और करेक्ट आंसर है। चलिए मैंने टिक मार दिया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, प्रतीक का क्या नाम है। यहाँ पे एक सिंबल आपको दिया गया है, ये हमारा सिंबल है। तो पूछा गया कि ये सिंबल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर आपके ए है 2 इनपुट और गेट, बी है 2 इनपुट एंड गेट, सी है 2 इनपुट नॉर गेट, और डी है 2 इनपुट नैंड गेट।
तो आपके करेक्ट और सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 इनपुट नैंड गेट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी मैंने मार दिया। अब आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विच इज ए पैसिव कंपोनेंट, मतलब कौन एक निष्क्रिय घटक है। ऑप्शन ए डायक, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी कैपेसिटर। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन डी कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारा एक जो है पैसिव कंपोनेंट है। आगे बढ़ता हूँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। डिवाइस सिंबल का क्या नाम है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए SCR, बी है IGBT, सी है डायक और डी है ट्रायक। तो इसमें 4 ऑप्शन है और आपके करेक्ट और सही आंसर क्या है। तो इसके करेक्ट और सही आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी ट्रायक। ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रैक जो है करेक्ट और सही आंसर। चलिए मैं टिक मार देता हूं। आगे बढ़ता हूं और अगला प्रश्न देखता हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको यहाँ पे ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 12, डी है 16। तो आपके करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16। चलिए मैं टिक मार देता हूँ ऑप्शन नंबर डी 16। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स AC सिग्नल विदाउट इनपुट, अर्थात कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फिल्टर सर्किट, ऑप्शन बी आपके हैं रेक्टिफायर सर्किट, ऑप्शन सी एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन डी ऑसिलेटर सर्किट। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से ऑप्शन डी हमारा ऑसिलेटर सर्किट, जिसको हम दोलन सर्किट कहते हैं, ये करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी फंक्शन जनरेटर, ऑप्शन सी कैथोड रे जो है ऑसिलोस्कोप और ऑप्शन डी है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो 4 ऑप्शन आपके हैं। 4 ऑप्शन में जो आपके करेक्ट और सही आंसर है वो हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं टिक मार देता हूँ ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। यहाँ पर एक एम्पलीफायर का चित्र दिया गया है। पूछ रहा है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। आप इसको गौर से देखिए। पढ़ने के बाद आपके ऑप्शन नीचे हैं। ऑप्शन ए है कॉमन इमिटेटर एम्पलीफायर, बी है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सी है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, डी है क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर। तो आपके करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन है FR इक्वल टू 1/2 पाई LC, ऑप्शन बी आपके हैं FR इक्वल टू 1/√2 पाई LC, ऑप्शन सी है FR इक्वल टू 1/2 पाई √LC, ऑप्शन डी है FR इक्वल टू 1/LC √2 पाई। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट और सही आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ ऑप्शन सी
हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अर्थात सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। आपके ऑप्शन है ए 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, बी है और 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट, सी है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट और डी है 0.8 वोल्ट से 0.9 वोल्ट। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है इसमें 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर विथ 4 कलर बैंड्स रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड रिस्पेक्टिवली। क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। ऑप्शन ए है आपका 23,750 ओम से 26,250 ओम तक, बी है 24,700 ओम से 27,300 ओम तक, सी है 25,650 ओम से 28,350 ओम तक और डी है 22,400 ओम से 33,600 ओम तक। तो 4 ऑप्शन हैं जिसमें करेक्ट और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 25,650 ओम से 28,350 ओम तक। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरे जो सी हैं उनको मैं टिक लगा लेता हूँ, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। ऑप्शन ए है लोअर ऑटोमेटिक नंबर, बी है रेसिस्टेंस इज वेरी लो, सी है डोपिंग परसेंटेज इज मोर, डी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 ओनली, केवल 2 हैं। तो 4 ऑप्शन हैं जिसमें से एक आपका करेक्ट सही है और करेक्ट हमारा सही आंसर है लोअर एटॉमिक नंबर। तो हमारा लोअर एटॉमिक नंबर करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए को मैंने टिक मार लिया। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रीजन फॉर वाइंडेड बैरियर इन ए जो है रिजर्व बेस्ड डायोड। अर्थात रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। ऑप्शन ए है माइनॉरिटी कैरियर्स इन 2 मटेरियल्स आर जो है न्यूट्रलाइज्ड, बी है इलेक्ट्रॉन इन एन मटेरियल इज ड्रिफ्टेड टू पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर आपके सी हैं कि एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है। ऑप्शन सी है होल्स इन मटेरियल अट्रैक्टेड टू नेगेटिव। उसके बाद ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल्स। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट और सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल्स। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही है। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पे आपका दिया गया है। आप सर्किट को बढ़िया से पढ़िए, हम जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब चलिए ऑप्शन पे आते हैं। हमारा ऑप्शन ए है नो आउटपुट अर्थात निर्गत नहीं, बी है रेटेड आउटपुट, सी है हाल्फ द रेटेड आउटपुट, डी है डबल द रेटेड आउटपुट। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं जिसमें से करेक्ट और सही आंसर नो आउटपुट अर्थात कोई निर्गत नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। अर्थात कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। ऑप्शन ए एलसी फिल्टर, ऑप्शन बी आरसी फिल्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, ऑप्शन डी सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपके करेक्ट और सही आंसर जो है वो एलसी फिल्टर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है।
आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि विच इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन डिवाइसेज। अर्थात ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका FET, ऑप्शन आपके बी है UJT, सी है SCR और डी है IGBT। तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमारा IGBT, ऑप्शन डी करेक्ट और सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाउ द डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। अर्थात बोल रहा है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। ऑप्शन है ए है डिवाइड डेसिमल बाय 4, बी है मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाय 4 और सी है डिवाइडिंग डेसिमल बाय 2 और डी है हमारा मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाय 2। तो चार ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट और सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिवाइडिंग डेसिमल बाय 2। दशमलव को 2 से विभाजित करके हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD सिस्टम इन डिजिटल सर्किट। अर्थात डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो आपके आंसर है ऑप्शन ए है हमारा स्टोरिंग द डाटा इनपुट्स, बी है कंट्रोल द बाइनरी सिस्टम, सी है इंटरफेस टू बाइनरी सिस्टम और डी है जो है सिगरेटिंग द इनपुट पैरामीटर्स। तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो सही और करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टोरिंग द डाटा इनपुट्स, डेटा इनपुट संग्रहित करना। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक लगा के इंडिकेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विच लॉजिक गेट्स रेफर्स टू ट्रूथ टेबल। मतलब सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। यहाँ पे एक जो है आपको तालिका दिया गया है, यहाँ पे देखिए AB और Y = AB में दिया गया है। इसको गौर से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ने के बाद जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ ऑप्शन ए और गेट, ऑप्शन बी नॉट गेट और ऑप्शन जो है सी है एंड गेट, ऑप्शन डी नॉर गेट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके हैं। चार ऑप्शन में से जो करेक्ट और सही आंसर आपका है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एंड गेट, ये जो दिया गया है ये हमारा एंड गेट है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को मैंने टिक मार दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न आपका है कि विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय CRO। अर्थात CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, बी है इंडक्टेंस, सी है रेसिस्टेंस और डी है पावर फैक्टर। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है यहाँ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR। अर्थात SCR का मुख्य जो है अनुप्रयोग कौन सा है। ए है एम्पलीफायर, बी है ऑसिलेटर, सी है मल्टी वाइब्रेटर्स, डी है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट और सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज नेमी पैटर्न पर आधारित कुल 25 प्रश्न कराए। ये प्रश्न को आप बढ़िया से जो है अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार लें और बार बार इसका रिवीजन कर लें ताकि आपका CBT में जो परफॉर्मेंस हो बहुत ही बढ़िया हो, बेहतरीन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत